गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज एक ड्राइंग बनाते हैं छोटा सा। कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा सवाल था कि हम कुछ करना चाहते हैं और मेरा पिताजी चाहते हैं कि हम वो काम ना करें, क्योंकि हमारी रुचि किसी और है और पिताजी ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि तुम मेडिकल की तैयारी करो। इस तरह का क्वेश्चन एक बच्चे के पास से आया था। तो पहले एक छोटा सा ड्राइंग बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ड्राइंग के थ्रू हम बात करते हैं। और ये वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए तो है ही, साथ साथ आप लोगों के माता पिता के लिए भी है। ये वीडियो हर वो शख्स के लिए है जो एक बाप है, एक माँ है, जो अपने बच्चे को डेवलप करना चाहता है सही रूप में, उसी के रूप में। ये बच्चों, एक कोई भी प्लांट बन रहा है छोटा सा। ये आपके पास छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मेरा प्लांट बन गया। अब थोड़ा सा इसमें हम शेडिंग कर दें, और शेडिंग में ये बात ध्यान रखेंगे कि लाइट के अगेंस्ट डार्क मारेंगे। तो इधर से डार्क मार दें।
लगभग सेटिंग हो गया। अब प्यारा सा नन्हा सा प्यारा सा मेरा जो प्लांट है वो कितना अच्छा लग रहा है। और प्लांट को बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि बिना जमीन का, बिना धरातल का प्लांट की कल्पना नहीं की जा सकती है। हवा में प्लांट नहीं लगाया जा सकता है। उसी तरह माता पिता जो होते हैं जमीन होते हैं और बच्चे प्लांट होते हैं। और जमीन का काम होता है सपोर्ट करना। जमीन किसी भी स्थिति में उसे सींचता है और जमीन कोशिश करता है प्लांट को सही एनर्जी दिया जाए। हो सकता है जमीन के पास एनर्जी हो भी ना उतनी, फिर भी वो कोशिश करता है कि पूरा एनर्जी प्लांट में झोंक दिया जाए। जैसे मां, कोई जरूरी नहीं कि हर मां सुखी संपन्न होगा, हर बाप सुखी संपन्न होंगे, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी भी सामर्थ है उसके मुताबिक हम अपने बच्चों के जीवन में हर खुशी दें। यही एक मां और पिताजी की इच्छा होती है। पर इच्छा बदलने लगती है कब? हर बाप जब चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर हो और इंजीनियर हो, यहां पे अंतर होता है। ये जमीन नहीं चाहता है, ये जमीन का काम सींचना है और पेड़ का काम बढ़ना है। पेड़ का काम कहां से एनर्जी प्राप्त किए वो पेड़ का काम है, कहां पे डेवलप करना है वो पेड़ का काम है। क्योंकि हर पेड़ में एक अलग एबिलिटी होती है, उसी तरह से हर बच्चे में एक अलग एबिलिटी होती है। अगर जमीन कोशिश करे कि पेड़ को कि तुम सीधा चलो, तुम्हें सीधा चलना है, तो हो सकता है पेड़ वातावरण में एडजस्ट ना कर पाए। हो सकता है पेड़ अपने मुताबिक एनर्जी ना प्राप्त कर पाए और जमीन की बात मानकर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जमीन कभी ऐसा नहीं करता है। जमीन कभी ये नहीं कहता है कि तुम सीधा चलो, तुम यहां से एनर्जी प्राप्त करो, तुम वहां से एनर्जी प्राप्त करो। ये डिसाइड तो पेड़ को करना है और यही डिसाइड हमारे बच्चों को करना है। हमारे बच्चे में क्या चीज है, ये जमीन को जानना होगा और जमीन को स्वतंत्र करना होगा मूवमेंट देने के लिए। जिस तरह एक जमीन पेड़ को कतई बांध के नहीं रखता है कि तुम्हें कहां से एनर्जी प्राप्त करना है, कहां जाना है, कहां डेवलप करना है, वो पेड़ अपने मुताबिक काम करता है। इसी तरह मां बाप को भी अपने बच्चों पे भरोसा करके उसको स्वतः डिसीजन लेने के लिए आजाद कर देना चाहिए।
ताकि हमारा बच्चा डेवलप हो। क्योंकि हो सकता है हमारा बच्चा अच्छा क्रिकेटर है लेकिन अच्छा गणितज्ञ नहीं है, और गणित के चक्कर में एक क्रिकेटर को हम खो देते हैं। हमारा बच्चा पेंटर है लेकिन हो सकता है साइंस में उसकी रुचि ना हो, लेकिन साइंस के चक्कर में एक पेंटर खो देते हैं। और इस तरह हमारे यहां ज्यादा होता है, खासकर बिहार में। बंगाल में काफी डेवलप कर चुका है, वहां हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं अपने बच्चों को। दिल्ली बॉम्बे की तो बात ही दूसरी है, वो काफी डेवलप कर चुका है, लेकिन यहां पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पास एबिलिटी है एक अच्छे आर्टिस्ट बनने की, लेकिन वो माता पिता के चक्कर में वो एबिलिटी खो देते हैं। और कुछ ऐसे गुरु भी मिलते हैं जो मिस गाइड करने वाले, जिसको एबिलिटी से कोई जरूरी नहीं है कि आप में क्या क्षमता है, उसको जरूरी है कि आपको मिस गाइड करें। कुछ गुरु है जो चाहता है बच्चे अगर गणित में कमजोर हैं तो बच्चा चौपट है, नाश है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, बच्चे में कोई एबिलिटी है ही नहीं। इस तरह का गुरु अगर आइंस्टीन को मिला होता तो क्या आज आइंस्टीन होता? गुरु का काम है सिर्फ मनोबल बढ़ाना, गुरु का काम है सिर्फ ये डिसाइड करना कि हमारे बच्चे में क्या एबिलिटी है। गुरु का काम है उसके मूवमेंट को पकड़ना, चलना उसको है। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में हर तरह के विद्या में निपुण वहां के बच्चे थे, लेकिन वहीं से एक चीज था कि कोई धनुष विद्या में निपुण है, कोई भाला विद्या में निपुण है, कोई गदा विद्या में निपुण है। अगर भीम को अर्जुन के स्थान पे रख के देखते तो आज भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हर बच्चे में अलग एबिलिटी होती है। अर्जुन जहां धनुष में विशेषज्ञ था, वहीं भीम गदा विद्या में विशेषज्ञ था। तो उस समय के गुरुकुल में भी इस बात को ध्यान रखा जाता था कि कौन बच्चा क्या चीज में महारत हासिल कर सकता है। तो गुरु का काम सदैव यही रहा कि बच्चे के मूवमेंट पकड़ के उसको फोर्स कीजिए। गुरु का काम कभी मनोबल तोड़ना नहीं हुआ। और सबसे पहला गुरु मां होती है और दूसरा गुरु पिताजी होते हैं, और तीसरा गुरु कोई भी हो सकता है, स्कूल में भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन पहला गुरु मां होती है। अगर एक अच्छी मां मिल जाए, सपोर्ट करने वाला एक अच्छा फादर मिल जाए, तो फिर उसके बच्चे को कोई फेल्योर नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई एबिलिटी उसके बच्चे को फेल्योर नहीं कर सकता है। यहां होता क्या है, पड़ोसी के बच्चे के से हम अपने बच्चे को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगर पड़ोस के बच्चे में डॉक्टर है तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर होना चाहिए। चाहे मेरा बच्चा अच्छा म्यूजिशियन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। उसके चक्कर में एक अच्छे म्यूजिशियन को खो देते हैं, उसके चक्कर में एक अच्छे पेंटर को खो देते हैं। यही भी हम गलत होते हैं। हर चीज की एक अलग एबिलिटी है।
हम बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा एक आईपीएल खेल लिया तो क्या किसी आईएएस से कम है? अगर आपका बच्चा एक पिक्चर में लीड रोल कर लिया तो क्या कोई आईएएस से कम है? अगर आपका बच्चा ग्रेट आर्टिस्ट बन गया, सुबोध गुप्ता बन गया, हुसैन बन गया, तो क्या एक आईएएस से कम है? आईएएस की कोई औकात नहीं होती है स्टार के सामने। आप अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए, आप अपने बच्चों के एबिलिटी पे विश्वास कीजिए। और खास बात यह है कि अगर आप अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं तो आपका बच्चा डेवलप करता है, क्योंकि डीएनए का बात डीएनए सुनता है। हम अपने बच्चों से जो ही भरोसा रखते हैं उस पे बच्चा खरा उतरेगा ही, क्योंकि हम डीएनए हैं और डीएनए का बात डीएनए 75% सुनता है, दूसरे की बात सुने या ना सुने। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये साइंस की बात है। एक डीएनए दूसरे डीएनए के लिए, जो उसका अपना डीएनए है, अगर उसके लिए दुआ मांगता है तो वो दुआ कबूल होता है। इसलिए आप अपने बच्चों पे भरोसा करें और उसको स्वतंत्र छोड़ दें। हो सकता है आपका बच्चा अच्छा क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलने दें, अच्छा पेंटर हो, पेंटिंग करने दें, अच्छा एक्टर हो, एक्टिंग करने दें। हर चीज में स्टार होता है। अगर आपका बच्चा स्टार हो गया तो फिर इस गुरु की बात माने, तहे दिल से माने। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहां 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे में एक भी बच्चे ऐसे नहीं है जो स्टार नहीं है। डिस्ट्रॉय सिर्फ देखने के नजरिया से हो जाता है। कोई बच्चा क्रिकेटर होगा, कोई बच्चा एक्टर होगा, कोई गणितज्ञ होगा, कोई राजनेता होगा। 40 बच्चे में अलग एबिलिटी है, लेकिन फेलियर हम तब होते हैं जब 40 बच्चे में एक ही एबिलिटी खोजने की कोशिश करते हैं। ये 5 उंगली है, पांचों उंगली की महत्ता अलग है। एक भी उंगली हाथ में ना रहे तब पता चलेगा कि उसकी महत्ता क्या है। उसी तरह से हर फील्ड में हर चीज की महत्ता है। मैं तो कहूंगा संसार का कोई भी चीज बेकार नहीं है। बेकार देखने की हमारी दृष्टि है। जो देख ना सका वही किसी से घृणा करता है, जो देख सकता है वो किसी से घृणा नहीं करता है। हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा पेंटर हो जाए, हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा एक्टर हो जाए, हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा क्रिकेटर हो जाए। तो कोई भी फील्ड बेकार नहीं है। वैसे आमिर खान का 3 इडियट पिक्चर आया था, उसमें इस बात को रखा था। एक बार आप जरूर देख लें। जिस माता पिता को डाउट होता है अपने बच्चों पे, और अपने बच्चों पे डाउट करना बंद करें और तहे दिल से बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही बच्चे का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा। आइंस्टीन की मां नहीं रहती तो आज आइंस्टीन का कोई नाम नहीं जानता। आइंस्टीन को बनाने वाला सिर्फ आइंस्टीन की मां थी। तो वैसे मां बनने की कोशिश करें। हर स्थिति में अपने बच्चों का मनोबल ना टूटने दें। किसी भी स्थिति में 2 नंबर कम आवे तो अपने बच्चों को डांटे नहीं, प्यार से समझाएं। क्योंकि 2 नंबर भले ही कम आए, लेकिन बच्चा तो आप ही का है। बुढ़ापा में भी काम आप ही का बच्चा देगा। 2 नंबर जिसको ज्यादा आया वो काम नहीं देगा।
सबसे पहले अपनापन को पहचाने और हमारे बच्चों को सपोर्ट करें, तहे दिल से उसको हर तरह की मूवमेंट करने की आज़ादी दें। हाँ, जहां लगे बहुत गलत है वहां बच्चों को रोकें। धन्यवाद।